आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। आखिरकार हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि विजिलेंस कार्यालय द्वारा पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बार विजिलेंस कार्यालय ने, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय ने अपने आप में 2 बड़ी एक्शन लिए हैं। 2 बड़े एक्शन क्या है? हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग गिरफ्तार किया जाता है। एक मामले में जो कौशल विभाग के आईएएस थे विजय दहिया, उनको गिरफ्तार किया गया पहले, और अब जयवीर आर्या को जो है गिरफ्तार किया जाता है। जयवीर आर्या को गिरफ्तार किया जाता है जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे। अपने आप में एक बड़ी खबर है। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे दोनों अधिकारियों की तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है वो आईएएस अधिकारी विजय दहिया की है और दूसरी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं जयवीर आर्या की है। दोनों आईएएस अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप हैं। तो बड़ी खबर है इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के इस समय जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर सचिन हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी जो है कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को लगी है। 2 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। अगर बात करें आईएएस अधिकारी जो हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के एमडी थे जयवीर आर्या, उनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया, इस बारे में बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 आईएएस अधिकारियों को पिछले दिनों जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें जयवीर आर्या की जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या बताना चाहेंगे? जी, हमारे को 11 तारीख को शिकायत प्राप्त हुई थी। जो शिकायतकर्ता ने ये बताया था कि जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन के एमडी हैं जयवीर आर्या, इन्होंने अपने टाउट के माध्यम से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो बाद में सेटल डाउन करने पर, उन्होंने रिक्वेस्ट करने पर 3 लाख रुपए पे सेटल डाउन किया। और उसके बाद भी जो कंप्लेनेंट थे, क्योंकि उनका कार्य जो उनके हिसाब से जायज़ था, उन्होंने हमारे को शेयर भी किया। तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही विल नॉट पे द ब्राइब, दैट वाज कॉलिंग। और उसके बाद उन्होंने फिर हमारे को शिकायत दी। शिकायत देने के बाद जो है रेडिंग टीम यहाँ करनाल से गठित की गई। और जब ये पैसे डिलीवर करने के लिए टाउट, जो एक प्राइवेट पर्सन है मुनीश शर्मा, वो एक दुकानदार है, उसको जैसा मुदई को कहा गया था कि आप ये पैसे हैं उनको जाके दे दीजिएगा और वो उनसे कंफर्म कर लेंगे अपने दूसरे सोर्स के माध्यम से। तो रेडिंग टीम जो तैयार थी, जैसे ही उसको पैसे दिए गए और रेड हैंडेड उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उसके बाद हमारी जो टीम ने, क्योंकि काफ़ी सारी बातें एमडी जो जयवीर आर्या हैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के, उनके ख़िलाफ़ बातें आई, तो उन बातों को क्लियर आउट करने के लिए हमने उनको कॉल किया। और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और काफ़ी सारे सबूत जो उनके ख़िलाफ़ फाइल पर गुज़रे हैं, तो उसके बाद उनको भी गिरफ़्तार कर लिया सेम इसी मुकदमा में। और उनको 12 तारीख को माननीय न्यायालय में दोनों को पेश किया गया पंचकुला में। और माननीय सीजेएम कोर्ट से हमने पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 1 दिन का हमारे को पुलिस रिमांड जयवीर आर्या का दिया। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ बातें जो हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखी हैं। और उसके नेक्स्ट डे उनको मेडिकल करवा के और माननीय न्यायालय में पेश करके और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो बताया जैसे जा रहा है कि अपने ही कोई अधिकारी थे डिपार्टमेंट के, उनकी कुरुक्षेत्र में पोस्टिंग के लिए महिला अधिकारी थी जिनकी पोस्टिंग के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी और 3 लाख रुपए लिए गए थे, इस तरह की जानकारी है? जी, ऐसा है। उन्हीं के डिपार्टमेंट का ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए पहले डिमांड किए और बाद में 3 लाख पे सेटल डाउन किया। और उसके बाद जब उन्होंने कंप्लेनेंट साइड से यही बात आई कि भाई ये तो नॉर्मल जनरल प्रोसीजर है और उस बात के लिए पैसे देना उनको जायज़ नहीं लगा, इसी वजह से उन्होंने शिकायत दी। और आगे फिर ये ट्रैप हुआ और आगे हमने उनको। तो कोई बताया जा रहा है कि एमडी साहब की मौजूदगी में कोई व्हाट्सएप पे कॉल की गई थी किसी व्यक्ति द्वारा कि आपका सामान आ गया है जो आपने मंगाया था, उसके बाद ही कुछ इस तरह के सबूत जो है तैयार हुए हैं? ऐसे काफ़ी सबूत हैं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफ़ी सारे जो तथ्य हैं वो जुटाए भी जा रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वो जब भी आगे कुछ नया डेवलप होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो इसमें आईएएस अधिकारी समेत कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वो प्राइवेट पर्सन जो टाउट था जिसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, और दूसरे ये आईएएस अधिकारी जो जयवीर आर्या हैं।
और आगे इसमें अभी रहेगी। एक अलग मामला था जो दूसरा कौशल विभाग के आईएएस विजय दहिया की गिरफ्तारी हुई थी। जी, इसमें पहले जो हमने FIR नंबर 7/23 है, पंचकुला थाने की है, उसमें भी हमने ही मतलब ये रेड कंडक्ट की थी पंचकुला में, और प्राइवेट एक लेडीज़ थी पूनम चोपड़ा जो अरेस्ट हुई थी, और वो ब्राइब कॉल कर रही थी, जो विजय दहिया IAS जी का नाम आया था उसमें। और उसके बाद जब उनके खिलाफ साक्ष्य गुजरे, बाद में जब फाइल पे उनके खिलाफ एविडेंसेस आए, तो उनको पहले तो वो माननीय न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में भी गए, उनको कहीं से जैसे रिलीफ नहीं मिल पाया, तो उनको हमने नोटिस दे के कॉल भी किया, और अब उनको अरेस्ट कर लिया जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी। उस मामले में किसी और की गिरफ्तारी हुई है? उस मामले में एक तो फर्स्ट तो जो रेड हैंडेड हुए थे लेडीज़, उनको गिरफ्तार किया गया था मौका पर ही, और अब ये विजय दहिया जो IAS हैं, कौशल विभाग के पहले जो IAS थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये सेकंड वाला जो दूसरे IAS हैं, ये उसके जस्ट एक दिन बाद की बात। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को हाथ लगी है। आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े मामलों में 2 IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है, और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। करनाल टीम द्वारा ही दोनों बड़े मामलों में किस तरह से गिरफ्तारी की जाती है। पंचकुला में मामला दर्ज होता है, पहली हमने आपको बताई विजय दहिया जो IAS अधिकारी है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ एक अन्य महिला जो थी उसको गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरे मामले में आप देख सकते हैं कि एक IAS जयबीर आर्या जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। आप समझ सकते हैं फोन पर बातचीत होती है, कहा जाता है कि आपका सामान आ चुका है। सामान का मतलब क्या होता है? पैसे से होता है। और अब आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगती है। इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे थे, तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। ये जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो है IAS अधिकारी विजय दहिया की बताई जा रही है, दूसरी तस्वीर इस समय जयबीर आर्या की आप देख सकते हैं। तो अपने आप में इस समय एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी। और सबसे बड़ी बात है हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात करें पिछली सरकारों की, तो पिछली सरकारों में इतने बड़े अधिकारियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। IAS लेवल के अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी, SCS लेवल के अधिकारी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 से 3 सालों से अगर बात करें तो कितने तहसीलदार गिरफ्तार हो चुके हैं, DTP गिरफ्तार हो चुके हैं, और बहुत से अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है विजिलेंस को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, जिसका नाम पहले विजिलेंस था लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। फ्री हैंड छोड़ा गया है, तभी जाकर पूरे प्रूफ तैयार किए जाते हैं। पूरे प्रूफों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जाने के बाद रंगे हाथ कई मामलों में गिरफ्तारी होती है, और कई मामलों में बाद में जो है अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।